हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33। वर्कशीट नंबर 33 क्लास 10th का वर्कशीट है और यह 19 सितंबर 2020 का वर्कशीट है। इंग्लिश का टॉपिक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 33। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 33 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 33 इंग्लिश का वर्कशीट है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे इस वर्कशीट में एक कोड दिया हुआ है। इस कोड को समझना है कि यह क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है अ लीडर इज़ वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे। एक लीडर जो होता है वह रास्ते को जानता है कि उसे किस रास्ते पे जाना है। गोज़ द वे, वह उसी रास्ते पे जाता है। एंड शोज़ द वे, और दूसरों को भी वह वही रास्ता दिखाता है। तो बच्चों, एक लीडर जो होता है वह जानता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है और साथ ही वह उस रास्ते पर जाता है और अपने साथ दूसरों को भी उस रास्ते पर ले जाता है। तो बच्चों, यहाँ रास्ता शब्द का अर्थ वो रास्ता नहीं है जिस पर आप या हम चल करके जाते हैं, बल्कि यहाँ रास्ता कहने का मतलब है तरीका, यानी किस तरीके से वह हमें सही रास्ता दिखाता है, वह हमें लीड करता है कि आप ऐसा काम करोगे तो आपके लाइफ में अच्छा होगा। जैसे एक टीचर क्या है, एक लीडर होते हैं जो सभी बच्चों को एक सही रास्ता दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये जो मछली है रेड कलर की, अगर ये हमारे टीचर हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर का काम क्या होता है? अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाना, सही वे दिखाना, ताकि वह उस वे में आगे बढ़े और अपनी लाइफ में सक्सेस हों, अपने जीवन में सफलता हासिल करें। तो रास्ता दिखाने का काम जो कर रहा है वह क्या कहलाता है? लीडर। लीडरशिप स्किल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शन इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम। लीडरशिप स्किल बच्चों हर किसी में हो सकता है, यानी वो क्षमता जो किसी को सही रास्ता दिखाने में उसकी मदद करे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अगर डिफ़िकल्ट टाइम है तो उस टाइम में भी लीडर क्या करता है? हमें सही रास्ता दिखाता है कि हमें किस वे को चुनना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, लीडरशिप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंस और स्किल्स। अब यहाँ देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स लीडरशिप में इंक्लूड किया गया है किसको? ये 7 इम्पॉर्टेंट स्किल्स को। तो कौन कौन है वो 7 इम्पॉर्टेंट स्किल्स? तो वो देखिए, फर्स्ट हो गया हमारा सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग अबाउट वंस ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग। सेल्फ अवेयरनेस कहने का मतलब है बच्चों स्वयं को जागरूक करना, यानी स्वयं के बारे में जानना, हमारे अंदर क्या कमजोरी है, हम कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं, स्वयं के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना और लाइफ में आगे बढ़ना। दूसरा है हमारा मीनिंगफुल एक्शन, यानी कोई भी आप काम कर रहे हैं तो वह काम कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल। बेकार बेवजह में अपना टाइम न बर्बाद करते हुए एक ऐसा वर्क करना जो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो, यानी उस काम पर ज़्यादा ध्यान देना जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डूइंग इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल वर्क, सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट वर्क को करना चाहिए, जो वर्क हमारे लिए
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यूज़फुल है। तीसरा हमारा है विज़न। विज़न कैसा होना चाहिए? तो हर किसी में विज़न होता है। हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन, क्षमता होनी चाहिए किसकी? इमेजिन करने की, कल्पना करने की और उस कल्पना को साकार करने की। उसके बाद कम्युनिकेशन, किस तरह से हम किसी के साथ अपना कम्युनिकेशन बना लेते हैं। अब देखिए, हर किसी का बात करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ शब्दों में ही अपनी बातों को आसानी से समझा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं, यानी वह लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं बना पाते हैं। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाना चाहिए ताकि हम किसी को अपनी बात अच्छे से समझा सकें। एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन, हम अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ क्या कर सकें? बांट सकें, जिससे हमारे साथ साथ हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, सभी को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और सभी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो फिर लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो हम अपनी आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को लोगों के बीच क्या कर पाएंगे? स्प्रेड कर पाएंगे। उसके बाद पांचवा हमारा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी हमें क्या होना चाहिए? बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। हमें ईमानदार होना चाहिए, अपने प्रति भी हमें ईमानदार होना चाहिए और दूसरों के प्रति भी हमें ईमानदार होना चाहिए। हमें उन सारे मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने चाहिए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी जो है वह सबसे अच्छी नीति है और इसे हमें कभी भी खोना नहीं चाहिए। हमें अपने साथ भी ईमानदार होना चाहिए। अगर हम स्वयं के प्रति ईमानदार होंगे तभी हम जीवन में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, साथ ही अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। छठा है हमारा कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन। हमारा कनेक्शन सभी के साथ अच्छा होना चाहिए। जब हम टीम में वर्क करते हैं तो हमें हर किसी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि सेल्फिश की तरह सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कनेक्शन इज़ द कोलैबोरेशन। वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम, हमें कैसे काम करना चाहिए? तो एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। हमें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और सातवां हमारा है वैल्यूइंग अदर्स। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे तभी कोई हमारा सम्मान करेगा। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक एंड फील, हमेशा हमें यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। हमें सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज के वर्कशीट में वर्क क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा दिया हुआ है, सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योरसेल्फ। इन 7 स्किल्स में से आपको एक स्किल चुनना है जिसे आपको क्या करना है? स्वयं में डेवलप करना है। तो आप क्या चुनना चाहते हैं? अगर मुझे चुनने को कहा जाए तो मैं चुनूंगी सेल्फ अवेयरनेस। हमें सबसे पहले स्वयं को जागरूक करना चाहिए और साथ ही अपने समाज, अपने लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, उन्हें भी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल of your school expressing your concern about the current situation and how you have planned to develop that skill। अब यहाँ देखिए, आपको कहा गया है कि आप अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखें और अपने एक्सप्रेशन को शेयर करें। अभी करंट सिचुएशन में जैसी परिस्थितियाँ हैं
कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उससे रिलेटेड आप अपने एक्सप्रेशन को अपने प्रिंसिपल के साथ शेयर करें एंड हाउ यू हैव प्लान्ड टू डेवलप दैट स्किल, और आपके पास क्या प्लान है, कैसे आप इस सिचुएशन में भी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए हम एक प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। तो बच्चों लेटर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। द प्रिंसिपल, योर स्कूल नेम, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, और साथ ही यहाँ पे आपको आपके स्कूल का एड्रेस लिखना है, योर स्कूल एड्रेस। लेटर कब लिख रहे हैं, डेट लिखना है 19 सितंबर 2020। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सब्जेक्ट हमारा है कंसर्न अबाउट द करेंट सिचुएशन एंड प्लानिंग टू डेवलप अ स्किल। हमारा सब्जेक्ट है, हम कंसर्न करना चाहते हैं करेंट सिचुएशन से रिलेटेड, जो भी प्लानिंग हमने बनाया है उससे रिलेटेड हम अपने प्रिंसिपल को बताना चाहते हैं। अगर हमारे प्रिंसिपल सर या मैडम हैं तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। मैं आपकी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक ऑल द स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी थिंग्स। कोविड-19 के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। सही बात है बच्चों। जैसे अब देखिए ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, आप कितनी प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन क्लासेस में सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप क्लास में जाते थे, क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट होता था तो एट ए टाइम टीचर आपके डाउट्स को क्लियर कर देते थे। ऑनलाइन में भी एट ए टाइम टीचर आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, लेकिन एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे डाउट्स को वो ऑनलाइन में नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो कोविड-19 के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं और जिस प्रॉब्लम से स्टूडेंट फेस कर रहे हैं अपने आप को, तो आज उसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। वी आर फार फ्रॉम स्कूल एंड प्लेइंग ग्राउंड्स सिंस लास्ट 6 months। बच्चे जो हैं वह 6 months से स्कूल नहीं आ रहे हैं और प्लेग्राउंड से भी दूर हैं। यह सिचुएशन जो है वह काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हम सबको सेफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से हम सब ना तो स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही प्लेग्राउंड वगैरह। आवर फ्यूचर इज़ एट स्टेक। इससे हमारा फ्यूचर दाव पर लगा हुआ है। बट स्टिल वी कैन यूज़ दिस प्रॉब्लमेटिक टाइम फॉर आवर बेटरमेंट। लेकिन इस प्रॉब्लमेटिक टाइम में भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो आई लाइक टू शेयर माई व्यूज़ दैट हाउ वी स्प्रेड सेल्फ अवेयरनेस with proper guidance to develop our basic skills। इसीलिए कुछ व्यूज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे स्किल को बढ़ाने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर, हमारे टीचर के हेल्प से वी कैन डेवलप हाउ टू मेडिटेट। हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं मेडिटेट को। लर्न न्यू स्किल, बहुत सारे न्यू स्किल सीख सकते हैं। आइडेंटिफाई आवर एबिलिटीज़, हम अपनी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कल्टिवेट मोरल वैल्यूज़ एंड अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, और कम्युनिकेशंस प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। इट हेल्प्स द स्टूडेंट बेटर फ्यूचर एंड ओवरकम फ्रॉम द करेंट सिचुएशन। टीचर की हेल्प से इस करेंट सिचुएशन में भी स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बेटर बनाया जा सकता है। आई होप यू विल कंसिडर माई आइडियाज़ एंड थिंक अबाउट देयर इम्प्लीमेंटेशन। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा दिए गए आइडिया से कंसिडर होंगे और इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे।
लास्ट में बच्चों आपको यहाँ क्या करना है, प्रिंसिपल को थैंक्स करना है, थैंकिंग यू, और यहाँ पे योर ओबीडियंटली, और लास्ट में नीचे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ मैंने ABC लिखा है। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।